ओम शांति। तो आज है 21 जून 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देवता बनने के लिए पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। तो बाबा का क्या कहा कि देवता बनने के लिए पहले हमें क्या बनना है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म की संतान। तो देवता बनने के भी पहले ब्रह्म बाबा की संतान बनना है। ब्रह्म मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण है, जो राजयोग की पढ़ाई से क्या बनते हैं? देवता। तो बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे हम क्या बन रहे? दिन प्रतिदिन देवता। फिर बाबा कहते, दूसरे सभी सत्संग से तुम्हारा यह सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सत्संगों में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। तो दुनिया में तो इतने सत्संग हैं, हम गए भी हैं, सत्संग किए भी हैं, लेकिन वहाँ पर कोई एम ऑब्जेक्ट होता नहीं। लेकिन बाबा कहते, यहाँ जो हम सत्संग करते हैं, सत का संग, शिव बाबा का संग, तो यहाँ हमें बाबा क्या देता है? एम ऑब्जेक्ट। एम ऑब्जेक्ट माना लक्ष्य देता। हमें क्या बनना है? इस सत्संग में पढ़ाई पढ़ के लक्ष्मी और नारायण। तो और ही मनुष्य दूसरे सत्संग में जाकर क्या करते हैं? धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं, क्योंकि भगवान का परिचय नहीं है। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। दुनिया में तो सत्संग करते, लेकिन दुख कष्ट तो समाप्त नहीं होता है। तो दुख कष्ट अनुभव होता रहता है, इसलिए कभी यह सत्संग कभी वह सत्संग में भटकते रहते। यह सत्संग के साथ साथ बाबा कहते हैं, बाबा का जो सत्संग है, यह सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। लौकिक पढ़ाई में भी क्या होता है? कमाई। अलौकिक पढ़ाई में भी हम क्या करते हैं? कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो उतनी कमाई है। सेवा होता है ना, अविनाशी कमाई। जितना बाबा का ज्ञान धारण करेंगे औरों को कराएंगे, उतना ही क्या होगा? अविनाशी कमाई। कौन कराएगा? बाबा। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा है, क्योंकि बाबा का सत्संग होता है। फिर बाबा कहते कि अपने को आत्मा समझो। यह घड़ी घड़ी याद रखने से कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। कहाँ पर भी रहेंगे, खुद को आत्मा ही अनुभव होगा। फिर बाबा कहते, पहले पहले बाप का परिचय दो, फिर दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छा बनाओ, शोभनिक चित्र। जैसे बाबा कहते, नंबर 1 मैप है यह त्रिमूर्ति का। दोनों गोले भी हैं, दोनों गोला का चित्र बनाना है, सतयुग और कलयुग का। और यह भी समझाना है कि यह क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग। और कलयुग और सतयुग का हमें अंतर सबको समझाना है। फिर बाबा कहते, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद क्या बनते हैं? लक्ष्मी और नारायण। और लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप क्या होता है? विष्णु। फिर बाबा कहते, ज्ञान का सिमरन कर सौदर्शन चक्रधारी बनना है। जितना ज्ञान का हम सिमरन करेंगे, अंदर ही अंदर ज्ञान का चिंतन करेंगे, बाबा जो ज्ञान देता है, प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ाता है, उसके साथ साथ सौदर्शन चक्रधारी भी बाबा कहते हैं, सिमरन भी करो ज्ञान का और सौदर्शन चक्रधारी भी बनना है।
स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। जितना स्व का दर्शन करेंगे, अंदर में जो नेगेटिविटी है, वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, उसका गला क्या होगा? काटा जाएगा। डबल अहिंसक बनना है। एक हिंसा है काम कटारी चलाना, खराब दृष्टि वृत्ति से देखना, नेगेटिव ख्यालात चलाना, और दूसरा हिंसा है बाबा कहते झगड़ा करना। तो डबल अहिंसक बनना है। फिर बाबा कहते अपने बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है। बुद्धि को क्या बनाना है? स्वच्छ और पवित्र। जितना पवित्र बुद्धि होगा उतना ही राजयोग की पढ़ाई बुद्धि में क्या होगा? धारण होगा। और खुद भी पढ़ेंगे जब, तो औरों को भी पढ़ा सकेंगे। फिर वह पढ़ाई द्वारा बाबा कहते उच्च पद भी पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुन रहे हैं। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा कि 4 मुख्य धर्म है। जो मेन धर्म है सनातन धर्म, वह अभी है नहीं। बाकी 3 धर्म अभी क्या है? कलयुग में है। बाकी सनातन धर्म अभी नहीं है। फिर बाबा कहते मनुष्य से देवता बनो। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाओ तो निरंतर योगी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते मास्टर विश्व शिक्षक बनो। समय को शिक्षक नहीं बनाओ। समय आएगा तो बन जाएंगे, समय आएगा तो कर लेंगे। समय को शिक्षक नहीं बनाना है, मास्टर विश्व शिक्षक बनो। पहले खुद का शिक्षक बनना है, फिर औरों को भी शिक्षा देना है। समय को शिक्षक नहीं बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।